नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TESN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने संख्यावाची शब्दों पर चर्चा की थी बच्चों, और साथ ही में संख्यावाची शब्दों में जो सभी नंबर्स 1 to 20 तक के जो नंबर्स थे बच्चों, उनको संस्कृत में किस प्रकार उच्चारित किया जाता है वो मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है ना। आशा करती हूँ आप लोग संस्कृत की जो 1 to 20 तक जो नंबर्स हैं उनको आप लोगों ने लर्न कर लिए होंगे बच्चों। ठीक है। और आज की कक्षा में बच्चों हम जो आपका चैप्टर 15 के पश्चात जो परिशिष्टम जो हेडिंग है, चैप्टर 15 के पश्चात परिशिष्टम हेडिंग पेज नंबर 88 पर परिशिष्टम हेडिंग दिया गया है बच्चों, और उसके पश्चात कारक विभक्ति परिचय दिया गया है। ठीक है ना। तो कारक विभक्ति परिचय के पश्चात पेज नंबर 89 पर बच्चों शब्द रूपाणी हेडिंग से जो अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं बच्चों, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं और उनमें से जो बालक शब्द हैं बच्चों, उनको हम उच्चारण करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो शब्द रूपों में सबसे पहले हमारे दिए गए हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसमें जो पुल्लिंग शब्द यानी कि पुल्लिंग शब्दों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि हिंदी विषय में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो लिंग होते हैं, जेंडर होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना। तो उसी प्रकार संस्कृत में बच्चों लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ बच्चों चैप्टर्स में। ठीक है ना। तो आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि जो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ आए उनको क्या कहते हैं? वो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक है, छात्र है, राम है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग शब्दों में से जो बालक शब्द है उनको हम आज लर्न करना सीखेंगे बच्चों, बालक शब्द को। ठीक है। तो अच्छे से देखिए बच्चों, बालक शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट रो है विभक्ति की। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है। तो पहले विभक्ति पे चर्चा कर लेते हैं बच्चों। विभक्ति, विभक्ति यानी जिस प्रकार से बच्चों हिंदी में कारक 8 दिए गए हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से विभक्तियाँ भी संस्कृत में मूल रूप से तो 7 होती हैं, लेकिन यह संबोधन को मिलाकर जैसे 8 बोला जाता है जनरली, लेकिन जो संबोधन वाली जो विभक्ति है बच्चों, वो प्रथमा में मिक्स कर दी गई है। हमारे जो विद्वान है, संस्कृत के विद्वान, उन लोगों ने प्रथमा विभक्ति में संबोधनम को वो उसमें मिक्स हो गई हैं। ठीक है ना। उसी में काउंट की जाती है। तो मूल रूप से विभक्तियाँ वैसे 7 मानी जाती हैं। ठीक है ना। तो पृथक रूप से यहाँ संबोधनम वैसे दिया गया है। ठीक है। तो विभक्तियों में जिस तरह से हमारे कर्तानि, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, इस तरह से 8 कारक होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर 8 विभक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। ठीक है। ये दी गई है विभक्तियाँ। ठीक है। तो और आगे दिए गए हैं बच्चों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कॉलम। ठीक है ना। तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था बच्चों कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक के लिए, सिंगुलर के लिए एक वचन, और 2 के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक के लिए बहुवचन प्रयुक्त होता है। ठीक है बच्चों। तो जब हम संस्कृत में जो सेंटेंस वगैरह बनाते हैं संस्कृत में, तो उस समय हमको ये वचन की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, विभक्तियों की नॉलेज पूरी होनी चाहिए बच्चों, है ना। जिस तरह से यदि मैं बोलूँ कि बालक ने, ठीक है ना, तो जिस तरह से हमने उसमें कारक में सीखा है कि कर्ता ने, यानी कि प्रथमा विभक्ति है वो। ठीक है ना। तो अब जब मुझे सेंटेंस बनाना होगा कि बालक ने, इस तरह से बालक ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है ना। तो बालक ने, इसके लिए जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, एक बालक है ना, तो उसमें शब्द प्रयोग होगा बालक है।
ठीक है ना। अब जब 2 बालक से कोई सेंटेंस बन रहा होगा तो उसमें सेंटेंस आएगा बालकौ, और 2 से अधिक जो बालक होंगे वो कुछ कर रहे होंगे, उसका कोई सेंटेंस होगा तो उसमें बालकः, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन द्विवचन की जो है, पहले मैं इसको कम्प्लीटली आपको उच्चारण करना सिखा देती हूँ ताकि बालक शब्द आप किस तरह से याद करेंगे। ठीक है, तो इसको जब सस्वर गायन है बच्चों वो इस तरह से किया जाता है। मैं एक बार कम्प्लीटली सस्वर गायन सिखा देती हूँ इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सस्वर गायन करते समय बच्चों पहले एक वचन द्विवचन बहुवचन का उच्चारण किया जाता है, उसके बाद विभक्ति कौन सी वो बोला जाता है। जब हम किसी चीज़ को किसी भी उसको स्वरबद्ध तरीके से गा करके प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको लर्न भी आसानी से हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, मैं इससे पहले आपको सिखाती हूँ, आप लोग अच्छे से सुने और फिर अभ्यास करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकै तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, हे बालक हे बालकौ हे बालका संबोधनम। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से आप लोग गा करके सस्वर अच्छे से गाते हुए उच्चारण करते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बालक शब्द इजीली आप लर्न कर पाएंगे बच्चों। ठीक है ना, एक बार और मैं थोड़ा सा धीरे धीरे उच्चारण करके शुद्ध उच्चारण आपको सिखा देती हूँ। तो प्रथमा विभक्ति में बच्चों लिखा है बालकः, नेक्स्ट है बालकौ, नेक्स्ट है बालकः। द्वितीय विभक्ति में बालकम बालकौ और बालकान। ठीक है, जिस तरह से कर्ता ने में प्रथमा विभक्ति आई है और कर्म को यानी कि बालक को इस तरह से कोई सेंटेंस बनाना होगा तो क्या बोलेंगे, बालकम। 2 बालकों को बालकौ, 2 से अधिक बालकों को तो बालकान, इस तरह से शब्द प्रयुक्त होते हैं बच्चों। ठीक है ना, तृतीय विभक्ति में है बालकेन, नेक्स्ट है बालकाभ्याम, नेक्स्ट है बालकई। चतुर्थी विभक्ति देखते हैं बच्चों, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधनम में क्या है बच्चों, हे बालक हे बालकौ हे बालकः। यहाँ पर देखिए बच्चों, हे बालक के यहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। ठीक है ना, तो नीचे ब्रैकेट पे क्या लिखा है, एवं एवं नृप देव राम पितामह पंडित इत्यादि नाम अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। यानी कि जिस तरह से बालक शब्द बने हुए हैं बच्चों उसी प्रकार से जो अकारांत और कौन कौन से शब्द दिए गए हैं इसमें, नृप यानी राजा, देव, राम, पितामह, पंडित आदि शब्द भी हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अब जिस प्रकार से मैंने बताया कि स्त्रीलिंग शब्द और कौन से ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसका अंत किससे हो रहा हो, आ से जिसका अंत हो रहा हो, वो क्या कहलाते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना, इसमें भी बच्चों उसी प्रकार से विभक्तियाँ दी गई हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी इस तरह से। ठीक है, और इसके पश्चात एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम की इसमें रो दी गई है। ठीक है ना बच्चों, तो पहले मैं इसको सस्वर गायन करके आपको सिखा देती हूँ बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी, हे बालिके हे बालिका संबोधनम। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे से धीरे धीरे आप लोगों को शुद्ध उच्चारण और वापस अच्छे से सुनिए आप लोग। जो प्रथमा विभक्ति उसमें है बच्चों बालिका बालिके बालिकाः, नेक्स्ट बालिकां बालिके बालिकाः,
तृतीय विभक्ति में है बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी में है बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। नेक्स्ट पंचमी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी में बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी में है बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। नेक्स्ट संबोधनम में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। ठीक है, ब्रैकेट पे लिखा है बच्चों एवमेव लता, रमा, माला, कलिका इत्यादि नाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। एवमेव इसी प्रकार से ही जो और भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से दिए गए हैं इसमें, लता, रमा, माला, कलिका। देखिए बच्चों इन सब में अंत में क्या आ रहा है, तो ये कौन से हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। तो इन स्त्रीलिंग शब्दों का भी हम बालिका शब्द जो हमने अभी सीखा बच्चों, उसको फॉलो करते हुए हम इन शब्दों को भी इसी प्रकार से हम बना सकते हैं बच्चों और उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, इन पर चर्चा की बच्चों और इनका उच्चारण करना सीखा। और अगली कक्षा में बच्चों हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी के पश्चात धातु रूपाणी दिया गया है बच्चों, उसमें उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।